तो दोस्तों ये सारे ऑर्डर पैक हैं, ये हैं सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, वहाँ तक भरे पड़े हैं। वो है पैकेजिंग मटेरियल, पोस्ट की ब्रांडेड पैकेट सिर्फ हमारे पास है, यही हमारा पैकेजिंग मटेरियल है। तो दोस्तों जब एक नया सेलर अकाउंट बनाता है और अपनी सेलिंग स्टार्ट करता है तो उसको भी होप होता है कि मेरे भी 40-50 ऑर्डर आने लग जाएं। तो आज मैं इस पॉइंट को पकड़ के यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि डेली के 40 से 50 ऑर्डर आप कैसे ले आ पाओगे। कुछ सिंपल चीजें हैं जिसको मैं करता हूं, उसी को मैं आपको बताऊंगा, वही चीज डिलीवर करूंगा जो प्रैक्टिकली करता हूं। तो वीडियो दोस्तों बिल्कुल भी लास्ट तक देखना और इस वीडियो का एक एक पॉइंट बिल्कुल भी आपको वैल्यू देके जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो अच्छे से पूरा वीडियो देख लें। दोस्तों डेली के 40-50 ऑर्डर लाने की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो पहले परेशानी देख लेते हैं, फिर आपको ऑर्डर के बारे में बता देंगे कि कैसे आएगा। तो दोस्तों कोई नया सेलर जब अकाउंट स्टार्ट करता है और प्रोडक्ट लिस्ट करता है तो उसको सबसे पहला जो चैलेंज आता है लेवल डाउनलोड का। लेवल डाउनलोड नहीं होता बहुत सारे सेलर का, जिसकी वजह से उनके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, उनकी लिस्टिंग भी ब्लॉक होने लगती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, लेवल डाउनलोड हो गया, उसके बावजूद एक परेशानी और आती है, आपका ऑर्डर पिकअप करने कुरियर वाला नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया ये बहुत ही बड़ी समस्या है एक नए सेलर की। अगर आपका लेवल डाउनलोड नहीं हुआ यानी कि आपके यहाँ पे कोई भी लॉजिस्टिक वाला एक्टिव नहीं है आपका ऑर्डर ले जाने के लिए, इसलिए आपका लेवल डाउनलोड नहीं हो रहा है। किसी भी लॉजिस्टिक वाले के यहाँ पे आपकी आईडी मैप नहीं हो पा रही है। हालांकि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे थे उस समय पे बता रहा था कि आपका सर्विसेबल पिन कोड है, बट आप एक्चुअल में जब काम कर रहे हो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका जो लेवल डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों किसी भी लॉजिस्टिक वाले के यहाँ पे आपकी आईडी मैप नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के, पिकअप नहीं हो रहा है। तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पिकअप नहीं हो रहा है तो क्या स्टेप लेना चाहिए। इसमें एक चीज मैं और कवर करना चाहूंगा, अगर आपका लेवल डाउनलोड हो रहा है बकायदा और पिकअप नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जिस भी लॉजिस्टिक वाले के नाम पे लेवल डाउनलोड हुआ है उस लॉजिस्टिक वाले के ऊपर कंप्लेन कर देना है कि माई ऑर्डर नॉट पिकअप एट। इस पे आप टिकट रेस कर दोगे, ठीक है, उसका सब ऑर्डर आईडी नंबर वहां पे डाल के टिकट रेस कर दोगे। दूसरा दोस्तों एक जुगाड़ इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने घर के लोकेशन से उस लॉजिस्टिक वाले का लोकेशन सर्च करना है जो लेवल पे आपको दिख रहा है, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे इकॉम हो, चाहे वोल्मो हो, चाहे एक्सप्रेस बीस हो। तो जैसे ही सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर से कितनी दूरी पे है। पैकेट वहां पे दिखाओगे कि ये मेरा पैकेट है, ये ऑर्डर आया है आपके इस लॉजिस्टिक के नाम पे, आप इसको पिकअप करवाइए, यहाँ पे मेरी आईडी मैप करवाइए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दोस्तों एक नए सेलर के लिए बहुत ही पेन पॉइंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑर्डर हमारा कैसे आएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए, जब भी आप मार्केट में माल बाई करने जा रहे हैं तो वो जहां से माल बाई कर रहे हैं वो होलसेलर होना चाहिए। तो होलसेलर से जब आप माल बाई करोगे तो आपको वो सस्ते रेट में देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो सेम माल रिपीटेड देगा। तीसरा पॉइंट जितनी इन्वेंटरी आपको चाहिए उतनी वो आपको दे देगा, क्योंकि काम ही वही उसका है। होलसेलर किस पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे काम करते हैं, प्राइस पे नहीं काम करते। वो कम प्राइस लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, तो आप उनसे जब ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो वो सस्ता देंगे। लेकिन शुरू कर रहे हो तो कम क्वांटिटी में बाई करो। आप उससे कम क्वांटिटी में कैसे बाई करोगे, उनसे बात कर लेना कि अभी मैं इसको टेस्ट करने के लिए ले जा रहा हूँ, जैसे ही इसका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगा मैं इसको ज्यादा क्वांटिटी में बाई करके ले जाऊंगा, रिपीट मैं इसको बाई करके ले जाऊंगा, ठीक है। तो वो आराम से आपको दे देंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बस 1-2 पीस मत मांग लेना, कम से कम दर्जन या 5-10 पीस ऐसे मांगना जो उनका क्राइटेरिया रहेगा कम से कम वाला, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया, अब उसका कैलकुलेशन करोगे लिस्टिंग करने से पहले। तो कैलकुलेशन में दोस्तों आप 35% का अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे या फिर 30% का ऐड करोगे। बहुत ज्यादा ऐड कर लोगे, बिना लॉजिक के कोई पॉइंट ऐड कर लोगे, मान के चलो कि 100-150 ऐसे ऐड कर लेते हो प्रॉफिट मार्जिन छोटे बड़े प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे तो आपका कंपटीटिव प्राइस के ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्ट सेल नहीं आएगा। यहीं पे सारे सेलर मार खा जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना कुछ भी प्राइस डाल देंगे और सेल हो जाएगा।
तो आपको अपना 35% प्रॉफिट मार्जिन रखना है। एक कैलकुलेटेड प्रॉफिट मार्जिन ये होता है। प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट जो है 100 रुपए है, तो उसका 35 रुपए प्रॉफिट मार्जिन आप रखोगे, 35% या 30%, ठीक है, इतना आप रखोगे, ठीक है। 100 रुपए के बाइंग पे आप 30-35 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखोगे। इससे होगा क्या कि ऑर्डर ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट ओके क्वालिटी का होगा तो ऑर्डर ज्यादा आएगा, जिससे आपका ज्यादा सेल आने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में लिस्टिंग करनी है। अब कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या होता है? जो दूसरा सेलर आपका ही कैटेगरी सेल कर रहा है, अगर वो 299 का सेल कर रहा है तो आपको भी ध्यान देना है कि आप 299 तक ही सेल करोगे, ना कि उससे ऊपर सेल करोगे, ठीक है। उससे 1-2 रुपया कम ही रखो, बट उसके ऊपर मत जाओ। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव प्राइस में तो आपकी लिस्टिंग हो गई है। अब आपको ऐड चलाना है। ऐड कब चलाना है? इवनिंग में ऐड चलाना है, शाम के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि मान के चलो कि आप एक बजट रख रहे हो 500 रुपए का, 400 रुपए का, 300 रुपए का, उस बजट को खत्म होने में 4-5 घंटा लगता है। तो वो 4-5 घंटा बिल्कुल भी यूनिक वाला चूज करो। और किस किस दिन ऐड आपको चलाना है? सैटरडे संडे को ज्यादातर आपको ऐड चलाना ही चलाना है, ठीक है। इस टाइम पे कन्वर्जन ज्यादा होता है एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। और बीच में भी आप 1-2 दिन ऐड चला सकते हो, पूरे वीक में आपको ऐड नहीं चलाना है। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव प्राइस में लिस्टिंग करने की वजह से आपका जो ROI है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा जनरेट होगा। कमेंट में मेरे को बताना कि आपका ROI कितना जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों इसमें दूसरा चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है। आपको हमेशा नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहना है, या फिर सेम प्रोडक्ट का नया इमेज, नई डिटेल के साथ लिस्टिंग करते रहनी है। कितनी लिस्टिंग करनी है? हर एक सिंगल वीक में 2 लिस्टिंग करनी है। एवरी सिंगल वीक में 2 लिस्टिंग आपको करनी है, यानी कि आपको हमेशा एक्टिव रहना, अपनी लिस्टिंग कंटिन्यू करते रहना। ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा काम करती है। आप बिल्कुल भी नए सेलर हो, अपनी लिस्टिंग को स्टॉप मत करो। हर वीक में 2-3 लिस्टिंग करते रहो, आपके ऑर्डर फ्लो कभी भी कम नहीं होंगे। ये चीज बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। कोई बताता नहीं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही जबरदस्त ये काम करती है ये चीज। अब दोस्तों तीसरी चीज जो मैं ऐड करने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। आपको टाइम पे डिस्पैच करना है अपना ऑर्डर, ठीक है। जैसे आज आपका ऑर्डर आया, कल सुबह तक 11 बजे तक आपको पैक करके रखना है, मतलब कल तक डिस्पैच हो जाना चाहिए। किसी रीजन बस अगर वो डिस्पैच नहीं हुआ तो वो रीजन आपका नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होगा कि मान को चलो लेवल नहीं डाउनलोड हो गया, कुरियर वाला नहीं आया, ऐसा होना चाहिए। आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो कि माई ऑर्डर नॉट पिकअप एट पे आप कंप्लेन कर दो, माई लेवल नॉट डाउनलोड पे आप मतलब टिकट रेस कर दो, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। बस दोस्तों आपको इस पॉइंट पे बिल्कुल भी कंसिस्टेंट रहना है, अपना ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करते रहना है। 95% रेशियो आपका होना चाहिए डिलीवर का, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे नया सेलर है, चाहे कोई पुराना सेलर है, सबको इसी पॉइंट पे काम करना चाहिए। कभी भी ऑर्डर की कोई कमी नहीं होगी। वाकई में दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही सेल करने से रिलेटेड, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप मेरे को वहां पे SMS करो अपनी प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट दो, उसको मैं तुरंत सॉल्व करके आपको दे दूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।